दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोरियंस ही सबसे बेस्ट वेब सीरीज रिलीज करती है नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों जापानीज भी कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं तो जानता था कि जापानीज सिर्फ और सिर्फ एनिमी सीरीज ही रिलीज करते हैं, लेकिन फाइनली नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी जापानीज सीरीज रिलीज हुई है जिसे देखने के बाद आप सच में सोच में पड़ जाने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रेट टू हेल वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 9 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 46 to 58 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। इसकी एक आध एपिसोड 1 घंटे के ऊपर की भी है। दोस्तों इसमें आपको न्यूडिटी नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। इसे दोस्तों हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है काजुको से, जो कि एक्चुअल में एक सफल महिला है। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसी बीच मिनोरी नाम की एक राइटर, जो कि उसके ऊपर एक नॉवल लिखना चाहती है, और मिनोरी अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करती है, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। काजुकी अपने बारे में हर वो चीज मिनोकी को बताती है जो कि उसके ऊपर बीत चुकी होती है। वो कहाँ पर पैदा होती है, उसका बचपन किस तरह बीता होता है, वो किन किन लोगों के साथ संबंध बनाती है, उसके ऊपर किन्होंने अत्याचार किया होता है, ये सारी की सारी चीजें काजुको मिनोरी को बता देती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। कुछ एपिसोड्स बीतने के बाद हमें यह पता चलता है कि एक्चुअल में काजुकी जो भी चीजें बोल रही होती है वो सारी की सारी चीजें झूठ है। अब ये झूठ है या सच, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों इसमें आपको काजुकी के पॉजिटिव साइड्स को भी दिखाई जाएगी, प्लस नेगेटिव साइड्स को भी दिखाए जाएंगे। लेकिन असल में काजुकी का कैरेक्टर क्या है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज है जो कि आपको हर एपिसोड में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, काजुकी के लाइफ के आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर देखने वाले होंगे कि आप शायद अपनी ही लाइफ भूल जाएंगे। पूरी सीरीज आपको एटलीस्ट किसी भी जगह पर बोरियत फील होने का मौका नहीं देने वाली होगी और हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली होगी। सीरीज़ की एंडिंग में आप एक अच्छा खासा ट्विस्ट भी एंजॉय करने वाले होंगे। दोस्तों ये सीरीज़ मेरे लिए रही काफ़ी हद तक एक बेटर एक्सपीरियंस, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.2 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों ये डिसीजन तो पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए कि आप इस सीरीज़ को देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स पर कोई अच्छी सी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को एटलीस्ट आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।